हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट व एग्जाम्पल को समझेंगे। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति के अंदर। इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है? तो इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा कि सिस्टम टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। जैसे हमको एक नंबर लाइन दे रखी है, इसके ऊपर जो नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट किया गया है एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे जीरो के राइट साइड में सारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स है, और जीरो के लेफ्ट में साइड में सारे नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव नंबर्स है। तो इन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के तरीके को ही क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। जैसे एक हमें ये संख्या रेखा दर्शाई गई है जिसके अंदर जीरो के राइट साइड के अंदर सारी संख्याएं कैसी है? धनात्मक है, जबकि जीरो के लेफ्ट साइड में सारी संख्याएं कैसी है? ऋणात्मक है। ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नंबर लाइन, या फिर जिसको क्या बोला जाता है? संख्या रेखा बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। जो सबसे पहले नंबर हमारे लिए कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एक का नाम क्या है? काउंटिंग नंबर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, क्योंकि इसका पहला वर्ड कौन सा है? एन है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ तक आएंगे? इनफाइनाइट तक। लेकिन इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। जब जीरो को शामिल कर लेंगे तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? होल नंबर, जिसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो क्या है? डब्ल्यू है। तो इसके अंदर जीरो को इंक्लूड किया, और ये पूरे वहाँ कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। उसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं जबकि इसका पहला वर्ड कौन सा है? आई है। तो ये जो जेड है, ये जैलन एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? काउंट होता है। तो जैलन का फर्स्ट लेटर कौन सा है? जेड है। तो इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर के अंदर जो सारे नेगेटिव नंबर्स है और सारे पॉजिटिव नंबर्स है, सभी को क्या कर लिया जाता है? इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा नंबर आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? जो भी रेशनल नंबर्स है उन सारे रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? क्यू रिप्रेजेंट करता है। अब क्यू जो लेटर है वो कहाँ से आया है? तो जो क्यू लेटर है वो किससे आया है? कोशिएंट, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? भागफल आया है। तो इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो रेशनल वर्ड है वो वर्ड खुद कहाँ से आया है? रेशियो से आया है, क्योंकि ये रेशियोज के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1/2 3/4 ये सारे कैसे? रेशनल नंबर्स है। तो इसको रेशियो से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको रेशनल वर्ड है वो किससे आया है? रेशियो से आया है। ठीक है, और जो रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको तो किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किसी एक रेशनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, किसी एक परिमेय संख्या को अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो उससे किससे करते हैं? स्मॉल आर से किया जाता है। तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है, लिखने का तरीका जो परिमेय संख्या का, वो क्या होता है? P/Q फॉर्म में होता है, जहाँ Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जैसे 1/2 है, 5/2 है, 3/7, 8/9, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? रेशनल नंबर्स के। जहाँ पर जो ऊपर वाले हैं उसको तो नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स हैं उन सबको क्या वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। संख्या रेखा पर जो भी संख्या अपन निरूपित करते हैं वो सारी कैसी होती है? रेशनल नंबर। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में। तो ये भी कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गए। तो जो भी नंबर लाइन्स के ऊपर जो भी सारे नंबर्स है वो सारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में P/Q। इसके अलावा रेशनल नंबर्स की एक और कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो है कि Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर या हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है? जो P/Q फॉर्म में है तो P और Q दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका मान केवल और केवल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अन्यथा उसे क्या नहीं बोला जाएगा? उसे परिमेय संख्या नहीं बोला जाएगा। तो इस केस में जब इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में अंदर क्या बोला जाएगा, तुल्य परिमेय संख्या या फिर क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स के सेट्स के। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से इनफाइनाइट तक। अब नेचुरल नंबर से बड़ा कौन होता है, होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से इनफाइनाइट। तो ये इससे बड़ा हो गया। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, क्योंकि वो सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करता है और पॉजिटिव नंबर्स को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। और उसके बाद सबसे लास्ट कौन सा हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि जो पूरी नंबर लाइन्स है वो पूरी परिमेय संख्या है या फिर रेशनल लाइन ही होती है, रेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सारे सबसेट हो गया। रेशनल नंबर का सबसेट कौन हो गया, इंटीजर, इंटीजर का होल नंबर और होल नंबर का नेचुरल नंबर। ठीक है, अब 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीज़न देना है, मतलब सत्य असत्य बताना है, उसके साथ उसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप से क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। कैसा हो गया है, असत्य हो गया है। और ये असत्य क्यों हुआ है, तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 डैश डैश आगे चलते हैं। ये सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, मतलब कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं। जबकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो केवल किससे स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और यहाँ से लेके कहाँ तक चलते हैं, ये सारे कौन से होते हैं हमारे लिए, नेचुरल नंबर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो होल नंबर्स के अंदर तो 0 भी इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या बोला है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि 0 तो इस सेट से क्या आ गया है, बाहर है, 0 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीज़न लिख देंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन 0, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कि सारी जो पूर्णांक संख्या है वो कैसी होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सत्य है या असत्य, तो ये आपको पता चल ही चुका है कि ये कैसा है, सत्य है, मतलब क्या है, ट्रू है। तो क्यों है, क्योंकि आपको पता ही है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे नंबर्स है। तो इन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q फॉर्म में, मतलब इन सब संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं -2/1, तो ये p/q फॉर्म में। 0 को लिख सकते हैं 0/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू या फिर क्या होगा, सत्य होगा। और इसका भी हम रीज़न ये लिख देंगे कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बिकॉज ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म, क्योंकि सभी पूर्णांकों को p/q रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। ये बोल रहा है कि जो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब ये कैसा हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जो सारे रेशनल नंबर्स है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे अब हम याद करते हैं 1/2, तो 3/4, 5/6, तो ये सारे नंबर कैसे हैं, रेशनल, मतलब कैसे हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं ये सारी। लेकिन आपको पता है कि जो इंटीजर्स है उन सबको क्या होता है, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर्स लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1/2, 3/4, 5/6 आ तो सकते हैं 1 और 2 के बीच में, लेकिन इंटीजर्स हमेशा कैसे नंबर्स होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं, इंटीजर, मतलब कैसे संख्याएं होती है, ये सारे कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इन सबको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये वाले नंबर्स इनमें कहीं भी शो नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में अंदर कोई भी नंबर p/q फॉर्म में नहीं होता है, मतलब पूर्णांक के अंदर कोई भी संख्या को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसलिए ये कैसा होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये नंबर्स तो कैसे रेशनल है, लेकिन ये यहाँ पर कहीं पे भी दिखाई
नहीं दे रही, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अब 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है कि हमें 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। मतलब हमें 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको करने का तरीका, दो तरीके हैं। पहले मैं नॉर्मल दोनों तरीके से एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें एक तरफ 1 लिख देना है और एक तरफ क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, ठीक है। और अब हमें इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। मतलब कितने रेशनल नंबर निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, जस्ट 6 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 को ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, और 2 को भी ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। अब 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, ऐसे ही 2 को भी 2/1 लिखा जा सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसका, 6/6, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 12/6। अब इस केस में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जस्ट इसके आगे वाले नंबर्स लिखेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, 5 रेशनल नंबर, मतलब 5 परिमेय संख्या आ जाएगी। जैसे 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये सारी जो नंबर्स है वो हमारे 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स आ गए जो हमें निकालने थे, 5 परिमेय संख्या है। ये तो एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं 1 और 2। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर्स निकालना है। वो भी कितने निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो ठीक है, मैं इनको एक नंबर लाइन के फॉर्म में क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब 1 और 2 के बीच में मुझे अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को ऐड करूँगा और इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो जब 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ गया। तो ये 3/2 जस्ट इनके कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी क्या निकालना पड़ेगा, रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी ऐड करके किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। आपको पता ही है कि 2 को डिवाइड करने पर जस्ट इनके बीच वाला कोई नंबर आएगा, इनको भी जब 2 से डिवाइड करेंगे जस्ट इनके बीच वाला कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो अब इनको भी कर लेते हैं। तो 1/1 + 3/2 इनको ऐड करना है और फिर 2 से क्या करना है, इनका डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 1/1 और 3/2 को एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसके बाद 1 की टेबल में 2 कब आता है, 2 पे 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। सेम इसी तरह 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 पे 1 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। और इस पूरे के डिवाइड में तो 2 है ही है। अब क्या करेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/2, और नीचे वाला कितना है, 2 है। तो 2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस है तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स को तो ऐसे ही लिख देंगे और नीचे वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, 1/2। और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 2 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ चुका है, 5/4। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी सेम यही मेथड लगाएंगे तो आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में भी हम कर लेते हैं। अब तो 3/2 में अब कितना ऐड करना है, 2/1, और इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो अब इनका भी एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम फिर से कितना आएगा, 2। 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 पे 1 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। ऐसे ही 1 की टेबल में 2 कब आता है, 2 पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और पूरे के डिवाइड में कितना है, 2 है। 3 + 4 कितना आ जाएगा, ये 7/2, और नीचे वाली फ्रैक्शन 2/1 है, ये रिवर्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 1/2। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 7/4। तो अब इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आ गया, 7/4। ऐसे ही हम और भी किसी के दो के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हम और निकाले, जैसे 1 और 5/4 के बीच में निकाल लेते हैं एक और। तो 1 और 5/4 को भी क्या कर लेंगे, हम ऐड करेंगे और फिर इसको भी किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 और 4 का एलसीएम, 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लेने पर जो नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो 1 को 4 से डिवाइड करने पर 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही 4 के पहाड़े में 4 कब आता है, 1 पे 1 का जब 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5। और नीचे तो 2 है ही है, 5 + 4 कितना आ जाएगा, ये 9/4, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2/1, ठीक है। अब हम इसको भी वापस से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2।
तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9/8। तो ये इनके बीच में आ गया, इनके बीच में कौन सा नंबर आ गया, अब ये 9/8 आ चुका है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्रैक्शंस है ये आपस में क्या करें, मैच करें। ज़रूरी नहीं है कि ये वाले जो ऊपर वाले जो आंसर्स आए हैं और नीचे वाले जो आंसर्स आए हैं वो एक दूसरे के क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, तो ये आपने आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। हमारे यहाँ पे तो आंसर कौन कौन सा है, 3/2 है। जैसे यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है हमारा 9/8, 5/4, 3/2, 7/4। ये तो 4 रेशनल नंबर्स आए, और भी निकाल सकते हैं आप, मैं एक और वो नहीं निकाल रहा हूँ, आप वो खुद ट्राई करना। और यहाँ पर ये देख लीजिए हमारे 5 रेशनल नंबर्स आए, तो ये कोई भी नंबर मैच नहीं करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर गलत है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती है, इसलिए ये आंसर बी क्या होंगे, करेक्ट है।